नमस्कार बच्चों। कक्षा 6ठी से 10वीं तक राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की संपूर्ण पुस्तक एवं व्याकरण का सघन अध्ययन हम करवा रहे हैं। आप 7वीं कक्षा से कोरोना के कारण हुई छुट्टियों से 8वीं में प्रमोट हो चुके हैं। अब आपके भी बोर्ड परीक्षा है, इसलिए आपको तो और ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज शुरू करते हैं बदले हुए पाठ्यक्रम की आपकी नई पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ संस्कृत का। परंतु इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अपने सहपाठियों को भी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो वीडियो अच्छी क्वालिटी में चलेगा तथा पूरे साल भर संस्कृत के सिलेबस के बारे में निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिलेबस इन्हीं वीडियो के साथ में आपको करवाते रहेंगे। आप हमेशा इसी तरह से नए नए वीडियोस देखते रहिए और संस्कृत का 6ठी से 10वीं तक सारी क्लासों के सारे संस्कृत के सिलेबस को हम करवाएंगे। तो लीजिए आज शुरू करते हैं 8वीं कक्षा का ये वीडियो। 8वीं कक्षा का पहला पाठ है और ये नए पाठ्यक्रम के अनुसार है जो आपका सत्र 2020-21 है। इसके अंदर जो श्लोक है उसका अनुवाद हम करने जा रहे हैं। श्लोक के अनुवाद का मतलब ये नहीं है कि श्लोक पढ़ा और उसका सीधा हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से श्लोक का अनुवाद नहीं होता है। श्लोक के अनुवाद करने का तरीका आपको भलीभांति सीखना होगा। श्लोक के अनुवाद करने का तरीका यह है कि जो श्लोक के अंदर जो लाइनें लिखी हैं उसके अंदर जो शब्द होते हैं उन शब्दों पे आपको ध्यान देना है। एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेट बोलना है कंटिन्यू, तो हिंदी अनुवाद अपने आप हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू हिंदी बोलते रहेंगे, हो जाएगा नहीं। आपको पहले फिक्स करना होगा, उसको अन्वय कहते हैं। पहले आप फिक्स करेंगे कि कौन से शब्द का पहले अर्थ बोलना है, कौन से का बाद में। जो क्रिया आते हैं, धातु रूप आती हैं, वो लास्ट में होता है, और जो कर्ता होता है, प्रथमा विभक्ति के वर्ड होते हैं, उनका पहले अर्थ होता है, और बीच में जो भी कारक के, शब्द रूप के, अव्यय के वर्ड आते हैं उनके बीच में अर्थ बोले जाते हैं। इस आधार पर श्लोक का अनुवाद होता है। तो चलिए पहले श्लोक में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अनुवाद होता है। उसके बाद में फटाफट से आगे वाले श्लोकों के अनुवाद पर भी आप ध्यान देंगे। इसके लिए आपको यह करना होगा कि एक बार जो अनुवाद या क्योंकि YouTube में बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें बतानी होती हैं और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो जड़ से पढ़ाते हैं। हम ये पूरा पढ़ाते हैं, एक एक शब्द पे ग्रामर क्या है उसका डिटेल से बताते हैं। और उसके बाद में अगर ऐसा इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक में आधा घंटा लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जड़ से पढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा भारी भी लगेगा, लेकिन भारी नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार आपने पूरे तरीके से पढ़ लिया तो उसके बाद में आपके लिए संस्कृत बहुत सरल हो जाएगी। तो इस श्लोक को देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। तो इस श्लोक के अंदर जो सबसे पहले शब्द के श्लोक के अंदर जो वर्ड होते हैं, संधि होती हैं जिसमें समास होता है, उनको अलग अलग करना होता है, क्योंकि संस्कृत में 4-5 शब्दों को एक साथ में लिख देते हैं तो उनको अलग करके भी लिखना होता है। तो देखिए पदच्छेद यहाँ पर लिखा है सुस्वादु तोया। ये सुस्वादु और तोया अलग अलग है, ठीक है ना, इसके दोनों के अलग अर्थ हैं। और उसके बाद में ये जो लिखा है समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य लिखा है ना, इसके अंदर माँ है उसको हलंत करेंगे तो उसके अंदर आ की मात्रा निकल जाएगी और समुद्रम बन जाएगी। ये पड़ा समुद्रम, और उसके बाद में आसाद्य। समुद्रम और आसाद्य 2 शब्द है, तो 2 शब्द है तो उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो इस एक ही शब्द का अपन अर्थ करने जाएंगे तो होगा नहीं, उसको अलग करना आवश्यक होता है पहले। तो यहाँ पर भवन्त्यपेया, भवन्त्यपेया के अंदर त आधा, उसके बाद में यह ध्यान से ध्यान दो, यह से पहले जो भी आधा अक्षर होता है तो उस यह का ई बन जाता है। तो यह का ई बनता है तो उस आधे अक्षर के अंदर जो जाता है। तो यह से पहले आधा अक्षर क्या है, त के अंदर यह का ई बना, यह का ई बना, तो तय का क्या बन गया, ती। आधा नहीं रहेगा तो देखो भ व आधा न और ती, भवंती, भवंती बन गया। और यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है। तो यह के अंदर कौन सा स्वर है, यहाँ पर अ, तो यहाँ पर पड़ा अपेया। तो यहाँ पर भवंती और अपेया 2 शब्द बन गए। तो भवंती क्या है, धातु रूप है। धातु रूप का अर्थ कहाँ होता है, लास्ट में होता है। अब कैसे होगा देखो, गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा क्या है, प्रथमा बहुवचन का शब्द है। यहाँ पर विसर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया। गुणज्ञेषु है, ये सप्तमी बहुवचन है, गुणा फिर प्रथमा बहुवचन है, और भवन्ति क्या है, धातु रूप है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इसका अर्थ भी कंटिन्यू होगा। दूसरे में देखो, ते
ते सर्वनाम शब्द है, प्रथमा बहुवचन है पुल्लिंग का। निर्गुणम द्वितीय एक वचन है। प्राप्य आप धातु और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय का मतलब करके होता है। भवंती प्रथम पुरुष बहुवचन है धातु रूप, और दोषा प्रथमा बहुवचन है। ते दोषा ये दोनों करता है विशेषण विशेष्य। निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, ते और दोषा विशेषण विशेष्य, लेकिन ते पहले आएगा। ते निर्गुणम प्राप्य इन तीनों का कंटिन्यू अर्थ होगा। उसके बाद में दोषा फिर भवंती। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, इस तरह से इन शब्दों के कंटिन्यू अर्थ बोलेंगे तो हिंदी अपने आप हो जाएगी। फिर सुस्वादु तोया प्रवहंती नद्य, इस लाइन का अनुवाद कैसे होगा, एक एक लाइन का क्लियर करते रहे। सबसे पहले नद्य का अर्थ होगा नद्य सुस्वादु तोया प्रवहंती, नद्य सुस्वादु तोया प्रवहंती, इस तरह से इसका अनुवाद होता है। उसके बाद में समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, अपेय का पहले होगा, भवंती का बाद में होगा। अब देखो 5 मिनट हो गए इसके अंदर शब्दों को सेट करने में, इसलिए टाइम बहुत लगता है, तो जल्दी से आपको ये चीज़ सीख लेनी है। और अगर ये चीज़ आप नहीं सीखे तो वीडियो को आप दोबारा से देख करके आराम से एक एक श्लोक को आप भली भांति समझ सकते हैं। नीचे जो मैंने अनुवाद लिखा है इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से शब्द का क्या अनुवाद है। तो इसका अनुवाद करते हैं। गुणः यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणवान लोगों में, गुण गुणवान लोगों में गुण कहलाते हैं। गुण होते हैं वो गुणवान लोगों में क्या होते हैं, गुण कहलाते हैं। ते यानी वे गुण, निर्गुणम यानी बिना गुण वाले लोगों को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, प्राप्य यानी प्राप्त करके, वे गुण बिना गुण के लोगों को प्राप्त करके, दोषाः यानी दोष, भवंती यानी हो जाते हैं। वे गुण बिना गुण के लोगों को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। अब है नद्य, नद्य यानी नदियाँ, प्रथमा बहुवचन है। नदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा बहुवचन है नदियाँ। सुस्वादु तोया यानी मीठे पानी को, सुस्वादु का मतलब मीठे, तोया यानी पानी को, प्रवहंती यानी बहाती है। नदियाँ मीठे पानी को बहाती है, परंतु समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके, अपेया भवंती यानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। जिस तरह से नदियाँ मीठा पानी बहाती हैं और वह पानी समुद्र को प्राप्त करके पीने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात खारा हो जाता है। इस प्रकार गुण होते हैं वो गुणवान लोगों में गुण कहलाते हैं, और वे ही गुण बिना गुण के लोगों में चले जाते हैं तो वो क्या, दोष हो जाते हैं। जिस तरह से नदियों का पानी वो मीठा होता है, लेकिन बिना गुण वाले समुद्र को प्राप्त करके वो क्या हो जाते हैं, खारे हो जाते हैं। अब दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमान, तदभाग्य देयम परमं पशुनाम। अब यहाँ पर पदच्छेद के अंदर ये खादन अपि है ना, इसका ही खादन प्लस अपि, यहाँ पर द्वित्व आदेश हुआ डबल न। जब संधि विच्छेद होता है तो एक ही न रहता है और एक लोप हो जाता है संधि विच्छेद में, और उस बाद वाले न के अंदर जो भी स्वर होता है उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है। तो खादन और अपि, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हुआ है, और बाकी सारे शब्द अलग अलग है। देखो यहाँ पर जो अनुवाद लिखा है ऊपर वाले लाइन के अकॉर्डिंग लिखा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से बाद में इसे मिलान कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार यही बताया है कि शब्द वाइज अनुवाद होता है, न कि रामायण पढ़ने से पूरा मतलब एक लाइन पढ़ी और उसका हिंदी बोल दिया, कोई पता ही नहीं चला कौन से शब्द में कौन सी ग्रामर है। तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पर लिखा है साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु। यहाँ पर किसी मनुष्य के बारे में बताया है। साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी संगीत, कला यानी कला से, विहीन यानी रहित मनुष्य, ठीक है ना, मनुष्य आ गया। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य, पूंछ, पुच्छ का मतलब पूंछ, विषाण का मतलब सींग, पूंछ और सींग से हीन यानी रहित, साक्षात यानी साक्षात, पशु यानी पशु के समान होता है। तो यहाँ कोई इतने सारे शब्दों को देख करके डरना नहीं है, क्योंकि सारे शब्द अलग अलग लिखे हैं। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, मनुष्य अपन को जोड़ना पड़ेगा, मनुष्य के लिए यहाँ कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हिंदी में उसको बोलना पड़ता है। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। अब दूसरी लाइन,
तृणन न तृणम न खादन अपि जीवमानम तद। अब देखो तद का अर्थ होगा उसके बाद में पशुनाम परमम भागदेयम, ठीक है, तद पशुनाम परमम भागदेयम, इस तरह से अनुवाद होगा। तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन यानी खाते हुए, अपि यानी भी, घास नहीं खाते हुए भी, जीवमान यानी जीवित रहता है। क्योंकि जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से रहित होता है वो साक्षात पशु होता है, लेकिन वो पशु घास नहीं खाता है, और जब घास नहीं खाता है फिर भी जीवित रहता है तो क्या होता है, देखो अनुवाद पे ध्यान दे। तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन यानी खाते हुए, अपि यानी भी, जीवमान यानी जीवित रहता है, तद यानी वह, पशुनाम यानी पशुओं में, परम यानी परमम यानी परम, भागदेव में भाग्यशाली होता है। वह पशुओं में परम भाग्यशाली होता है, मतलब ऐसा पशु जो बिना घास जीवित रहता है। कौन? जो साहित्य संगीत से रहित होता है मनुष्य, ऐसा मनुष्य वो क्या होता है, साक्षात पशु होता है। अब जब साक्षात पशु होता है, घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, तो क्या होता है, परम भाग्यशाली होता है। अब तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक क्या है, 8वीं क्लास में पहले पाठ का तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यस पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य शोक्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब ये श्लोक क्या कहता है, यहां पर ध्यान से देखो, लुब्धस्य नश्यति यश है, तो यहां पर लुब्धस्य यश नश्यति ऐसे अर्थ होगा, लोभी व्यक्ति के यश नष्ट हो जाता है। अब और किसके क्या क्या नष्ट हो जाता है, तो नश्यति को ये श्लोक बार बार नहीं लिखेगा, नश्यति को कई बार यूज करना पड़ेगा। लुब्धस्य यश नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति, अर्थपरस्य धर्म नश्यति, व्यसनेन विद्याफलम नश्यति, कृपणस्य शोक्यम नश्यति, और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। अब आपको ध्यान से ध्यान देना है कि इसका अनुवाद कैसे होगा। लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति के, लोभी व्यक्ति के, ये सिर्फ एक शब्द का ही अर्थ है। फिर यश, यश, फिर नश्यति, नष्ट हो जाता है। आ गया समझ में? इस तरीके से अपना इसका अनुवाद होगा। तो क्या होगा देखें, लोभी व्यक्ति के यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति के, मैत्री यानी मित्रता, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। सबसे पहले तो एक एक शब्द का अर्थ आपको याद होना चाहिए, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इस तरीके से कोई भी अनुवाद नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा है पिशुन, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति के, मैत्री यानी मित्रता, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, पहले शब्द सभी के अंदर क्या है, षष्ठी विभक्ति है, जिसके अंदर का के की अर्थ होता है। नष्ट क्रियस्य यानी नष्ट करने वाले के, मतलब विनाशकारी व्यक्ति के। कुलम यानी कुल नष्ट हो जाता है, कुलम में अलंत हो गया तो अंदर से है निकला। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य यानी फिजूल खर्ची व्यक्ति के, धर्म यानी धर्म नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। और व्यसनीन, व्यसनीन शब्द है प्रथमा बहुवचन है, व्यसनीन यानी व्यसनीन षष्ठी विभक्ति एक वचन है। व्यसनीन यानी नशा करने वाले व्यक्ति के, विद्या फलम यानी विद्या का फल नष्ट हो जाता है, नशा करने वाले व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्ति के, सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति के क्या नष्ट हो जाता है, सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम, नराधिपस्य विशेष्य है और प्रमत्त सचिवस्य विशेषण है। विशेषण और विशेष्य में शेम विभक्ति आती है, इसलिए दोनों में षष्ठी एक वचन है। प्रमत्त का मतलब आलसी, सचिवस्य यानी मंत्रियों वाले, आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य यानी राजा के, नर प्लस अधीप यानी राजा, आलसी मंत्रियों वाले राजा के, राज्यम यानी राज्य, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। दोबारा पूरा ध्यान दे दो श्लोकों पे। लोभी व्यक्ति के यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर के मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट करने की इच्छा वाले के कुल नष्ट हो जाता है, और फिजूल खर्ची व्यक्ति के धर्म नष्ट हो जाता है, नशा करने वाले के विद्या का फल नष्ट हो जाता है,
कंजूस व्यक्ति के सुख नष्ट हो जाता है, आलसी मंत्रियों वाले राजा के राज्य नष्ट हो जाता है। अभी आपके चौथा श्लोक है, श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं शमानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकायसौ संत तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। तो यहाँ पर कठिन शब्द काफ़ी है, तो पदच्छेद में यहाँ पर देख लीजिए माधुर्यम एव, तो माधुर्यम में अलंत हुआ, तो देखो माधुर्यम में अलंत हुआ, अंदर से ए निकला एव। माधुर्यम क्या है? शब्द है, और एव क्या है? अव्यय है, तो इन दोनों का साथ में अर्थ नहीं हो सकता। जनिये न मधुमक्षिका सो, इसको अलग अलग किया। जनिये न आदि न का आधा त बन गया, क्योंकि बाद वाला शब्द पांचवा होता है तो ये भी पांचवा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर पांचवा था। न का त बन गया, तो क्या बना? जनयेत और मधुमक्षिका और असो, मधुमक्षिका और असो में दीर्घ संधि है, जनयेत मधुमक्षिका असो। उसके बाद में तथैव का लिखा है, तथा प्लस एव, और सम सज्जन दुर्जना नाम, सम सज्जन दुर्जना नाम, ये तीनों शब्द अलग है। फिर मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रसम। अब मैंने इसके अंदर काफ़ी शब्दों को अलग अलग लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, मधुर सूक्त और रसम अलग अलग लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर अलग लिख दिए, यहाँ पर साथ में लिखे हुए हैं, तो अलग अलग अर्थ बोल रहे हैं, बिना अलग अलग अर्थ के होता नहीं है। अब यहाँ पर किसी सज्जन की परिभाषा बताई हुई है। सज्जन मधुमक्खी के समान होता है। मधुमक्खी तो खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी वो कड़वे रस को पी करके बहुत ही अच्छा मीठा शहद प्रदान करती हैं। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति होती हैं, वो भी लोगों के कड़वे वचन सुन करके और बहुत अच्छी मीठी बातें उनको वापस प्रत्युत्तर में देते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर अनुवाद कैसे होगा? अशौ से अनुवाद शुरू होगा। असौ मधुमक्षिका कटुकम रसम पीत्वा। याद हो गया? करना पड़ेगा, दोबारा देखना है, बार बार बोल करके। ऐसे तो क्लास में तो याद करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टाइम बहुत कीमती है। अशौ यानी यह है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। देखो पहले शब्दों को याद करते हैं। असौ मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका कटुकम रसम पीत्वा मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत। मधुरम से लगाकर जनयेत तक कंटिन्यू अर्थ होगा, और यहाँ पर असौ पहले, फिर मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका कटुकम रसम पीत्वा मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत। इस तरह से हिंदी अनुवाद होगा। इन शब्दों को इस तरह से कंटिन्यू अर्थ बोलेंगे तो हिंदी अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर तथैव संतः सज्जन दुर्जनानाम समम, ठीक है ना। उसके बाद में वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों को समान मानकर, उसी प्रकार संत लोग सज्जनों और दुर्जनों को समान मानकर उनके कठोर वचनों को सुनकर अमृत के समान वाणी रूपी रस पैदा करते हैं। अब इसका ट्रांसलेट देखते हैं। असौ, अशौ अदस शब्द है। अदस का मतलब यह होता है। यह को संस्कृत में 3 वर्ड होते हैं। एक अदस, अदस का मतलब यह है। इदम, इदम का मतलब यह है। एतत्, एतत् का मतलब भी यह है। ये 3 सर्वनाम शब्द है। तो अदस का जब रूप चलता है तो असौ, असौ शब्द कहां पर आता है? जब अपन समास पढ़ते हैं तो वहां पर असौ शब्द आता है समास विग्रह के अंदर, तो वहां पर ये असौ शब्द यहां पर भी यूज हुआ। अशौ का मतलब यह है, प्रथमा एक वचन है। असौ यानी यह है, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, यह है मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वा, रसम यानी रस, पीत्वा यानी पीकर, कड़वा रस पीकर, मधुरम यानी, मधुरम का मतलब यहां पर होता है अमृत, अमृत के समानम यानी समान, माधुर्यम का मतलब होता है शहद। माधुर्यम में अलंत हुआ, अंदर से ए निकला एव, माधुर्यम एव, ये पहले बात बता दी आपको। माधुर्यम यानी शहद को, एव यानी ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, शहद को ही उत्पन्न करती है। पहली लाइन को दोबारा वर्ड वाइज बोलते हैं, जिस शब्द का अर्थ बोलते हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। यह है मधुमक्खी, यह है मधुमक्खी कड़वा रस पीकर अमृत के समान शहद को ही उत्पन्न करती है। पहली लाइन क्लियर। दूसरी, तथैव यानी उसी प्रकार, संतः यानी सज्जन, संत यानी संत लोग, उसी प्रकार संत लोग सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों को समय यानी एक समान मानकर
वचः है, वचः का मतलब यहाँ पर वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचन सुनकर, कैसे वचन, कठोर वचन सुनकर, बुरे वचन सुनकर। तो वचः का मतलब बुरे वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधुर यानी अमृत के समान, सूक्त सुधन उक्त अच्छी बात, मीठी बात, अमृत के समान मीठी बात, मीठी बातों रूपी रसम यानी रस को सृजंती यानी उत्पन्न करते हैं, अमृत के समान मधुर बातों के रस को ही उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जनों और दुर्जनों को एक समान मानकर उनके कठोर वचन को सुनकर अमृत के समान वाणी रूपी रस को उत्पन्न करते हैं। अब इसका ट्रांसलेट यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये 5वां श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते प्रासादसिंहवत तस्य मूर्धनीं तिष्ठन्ते वायसा। अब यह किताब के अंदर तो यहाँ पर एक लाइन पूरी होगी, उसके बाद में ये दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन में अपन लिख सकते हैं। एक ही श्लोक को 2 लाइन थी उसको एक बना दिया है। अब इसका देखो परिच्छेद पदच्छेद है, देवम एव अवलंबते, कहाँ पर है, ये पढ़ा, देवम मैं अलंत हो गया, ये पढ़ा म, और इस मैं के अंदर से ए निकला वो यहाँ पढ़ा, ये ए, और वाह वाला वाह के इधर दीर्घ संधि है, वाह का जो आ था उसका टुकड़े कर दिए, एक अ यह पढ़ा, एक अ यह पढ़ा, तो वाह का देवम एव अवलंबते, तो ये पढ़ा अवलंबते। इस तरीके से इसका ये होता है। अब इसका अनुवाद, अब यहां से अनुवाद शुरू होगा, पौरुषम विहाय यो का मतलब यह विसर्ग, लास्ट में जहां पर भी ओ आता है वहां पर विसर्ग कर सकते हैं, उत्व विसर्ग संधि से वैसा होता है। तो मूल शब्द क्या है, पौरुषम विहाय य देवम एव अवलंबते, एक बात पूरी होगी। फिर दूसरी बात में क्या होगा, तस्य से अनुवाद शुरू होगा। तो यहां पर तो अपने क्या, पौरुषम विहाय यो देवम एव अवलंबते, पौरुषम विहाय यो देवम एव अवलंबते, इस तरीके से अनुवाद होगा। शब्दों की संख्या याद रखनी है कि कौन से नंबर पे कौन सा शब्द है, उसका एडजस्टमेंट पहले। फिर तस्य प्रासाद सिंहवत मूर्धनीम वायसा तिष्ठन्ति, क्योंकि तिष्ठन्ति शब्द रूप है, सॉरी धातु रूप है, तो धातु रूप का लास्ट में ही होता है। तो तस्य प्रासाद सिंहवत वायसा, तस्य प्रासाद सिंहवत मूर्धनीम वायसा तिष्ठन्ति, इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। तो क्या होगा देखो, पौरुषम यानी पुरुषार्थों को, विहाय यानी छोड़कर, पुरुषार्थ क्या होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। इन पुरुषार्थों को विहाय यानी छोड़कर, यह यानी जो मनुष्य, यथ सर्वनाम जिसका अर्थ जो होता है, इसके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। पुरुषार्थों को छोड़कर जो मनुष्य देवम यानी भाग्य का, एव यानी ही, अवलंबते यानी सहारा लेता है। पुरुषार्थों को छोड़कर जो मनुष्य भाग्य का ही सहारा लेता है यानी भाग्य पर ही निर्भर रहता है, उस मनुष्य के, तस्य तत् सर्वनाम षष्ठी एक वचन, तस्य का मतलब होता है उस मनुष्य के, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब महल, सिंह यानी सिंह, महल रूपी सिंह के, मूर्धनी यानी सिर पर, महल रूपी सिंह के सिर पर वायसा यानी कौवे तिष्ठन्त यानी बैठते हैं। उस मनुष्य के महल रूपी सिंह के सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब कोई महल ऐसा होता है जहां कोई नहीं रहता है, तो वहां उस महल के शिखर पर कौन बैठते हैं, कौवे। उसी तरह से सिंह पर कौवा बैठे हैं। ये बात बहुत ही उल्टी बात लग रही है कि भाई सिंह पर कौवा कैसे बैठ सकता है। इसी तरह से इन्होंने ये रूपक अलंकार में होता है, महल रूपी सिंह के सिर पर, उस व्यक्ति के महल रूपी सिंह के सिर पर कौवे ही बैठते हैं। अनुवाद आपको याद हो गया है। अब ये अंतिम 2 श्लोक रह गए हैं। 6ठा श्लोक है, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुवी धन्य महिरूहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थिने। अब यहाँ पर पेड़ों के बारे में बताएं कि पेड़ किस तरह से परोपकारी होते हैं। तो पुष्प का मतलब फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल का मतलब फल, फलच्छाया, यहाँ पर फल प्लस छाया, ये तुकागम संधि है, फल और छाया, चय का आगम हो गया है। फल
छाया, छाया यहाँ पर है। मूल, मूल का मतलब जड़ें। वल्कल का मतलब होता है छाल, ये जो वल्कल शब्द लिखा ना वल्कल, उसका मतलब होता है छाल। और दारू भी, दारू का मतलब होता है लकड़ियाँ। दारू भी तृतीया बहुवचन है तो उसका मतलब लकड़ियों से, मतलब लकड़ियों के देने से, इन सभी चीज़ों के देने से। महीरूहा, महीरूहा प्रथमा बहुवचन है, उसका मतलब होता है सभी पेड़। उसके बाद में धन्य यानी धन्य हैं, सभी पेड़ धन्य हैं। परंतु, परंतु अपन बात ऐसे बोल देते हैं, इसके लिए परंतु शब्द के लिए कोई, परंतु अर्थ के लिए कोई शब्द नहीं है। सभी पेड़ धन्य हैं, परंतु नार्थिने, न अर्थिने, न अर्थिने यानी इनके अर्थ को नहीं जानने वाले, इनके अर्थ को नहीं जानने वाले, उसके लिए वर्ड क्या है? नार्थिने, यानी इनके अर्थ को नहीं जानने वाले। ये साम यानी जिनके विमुखम यान्ति यानी विमुख हो जाते हैं, जिन पेड़ों के विमुख हो जाते हैं। इस तरीके से इसका ट्रांसलेट होगा। अब इसको मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ें, छाल और लकड़ियां आदि देने के कारण सभी पेड़ धन्य हैं, परंतु इनके अर्थ को नहीं जानने वाले जिनके विमुख हो जाते हैं। अब सातवां श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम यादावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। अब इसके अंदर पदच्छेद के आधा वेव है ना, आधा वेव के अंदर आव है, दा के अंदर आ और वह वाला वह को हलंत किया तो क्या हुआ? ए निकल गया। तो आव का अयादि संधि में क्या बनता है? आव का क्या बनता है? औ। आव का औ बनता है। तो आ द के अंदर औ जुड़ गया तो आदव बन गया, और वह के अंदर वाला ए एव। अगर आपको संधि याद है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो संधि आपके ग्रामर वाले टॉपिक्स में आगे आगे आपको पढ़ाते रहेंगे, बहुत गहरी चीजें हैं। तो आदव एव, इसका अर्थ क्या होगा? आदव एव। अब इसका अर्थ करते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। अब यहां पर विपदाम का सबसे पहले अर्थ होगा, ठीक है ना। विपदाम आदव एव प्रतिक्रिया चिंतनिया, विपदाम आदव एव प्रतिक्रिया चिंतनिया, एक बात खत्म। और उसके बाद में ग्रहे वहनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। ग्रहे वहनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अब इसको ध्यान से देखो। विपदाम यानी संकट के बारे में। आदव एव, आदव का मतलब आदि का मतलब शुरुआत में, एव यानी ही। आदव सप्तमी एक वचन है। आदव यानी शुरुआत में, आदि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन में आदव, मतव की तरह। आदव यानी शुरुआत में, एव यानी ही, प्रतिक्रिया यानी उपाय, प्रतिक्रिया का मतलब उपाय। चिंतनीय यानी सोच लेना चाहिए। संकट के शुरुआत में ही उपाय सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रहे वहनिना प्रदीप्ते, ग्रहे सप्तमी एक वचन, घर में, वहनिना, वहनिना का मतलब होता है आग, प्रदीप्ते यानी लगने पर। ग्रहे वहनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम, घर में आग, वहनिना तृतीया एक वचन है, अनुक्त होने के कारण यहां पर यह तृतीया है, बाकी आग इसका अर्थ है घर में आग लगने से, घर में आग लगने पर, प्रदीप्ते सप्तमी एक वचन है, घर में आग लगने पर, कूप खननम यानी कुआं खोदना, न युक्तम यानी उचित नहीं है। न युक्तम का ऐसे अर्थ होगा उचित नहीं है, कूप खननम का बाद में अर्थ होगा, उसके बाद में न युक्तम दोनों का साथ में अर्थ होगा उचित नहीं है। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस प्रकार से श्लोकों के अनुवाद होते हैं और हमने आपको बताया ये इस तरह से 8वीं कक्षा के पहले पाठ का अनुवाद यहीं समाप्त होता है। आप सभी इस पाठ को बारीकी से पढ़ें क्योंकि ये बच्चों के लिए है। बच्चों में यूट्यूब देखने की आदत ज़्यादा है तो यूट्यूब के माध्यम से ही वो बच्चे पढ़ सकते हैं। आगे से आगे पूरी किताब का, पूरे ग्रामर का, सारी क्लासों का 6ठी से 10वीं तक हम इसी तरह से वीडियो आपको भेजते रहेंगे। परंतु वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी तब मिलेगी जब आपको के शिक्षा गुरु संस्कृत, के शिक्षा गुरु संस्कृत का आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर का मतलब है अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर करें और बताएं उनको कि इस तरह से ये निःशुल्क बिना किसी पैसे के हम मेहनत करके आपको बता रहे हैं।
ये स्टडी आपको करवा रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।